बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप में से अक्सर ये डिमांड कर रहे हैं कमेंट्स में कि केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो उसके कुछ एमसीक्यूज करवाए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए चंद एमसीक्यूज जो आ सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, वो ऐसे हो सकते हैं। देखो, ये सपोज कंसिडर द इक्वेशन 2SO2 plus O2 give 2SO3। फर्ज करें इस रिएक्शन की Kc वैल्यू है 4। तो इस रिएक्शन की Kc वैल्यू क्या होगी? एक रिएक्शन दिया गया है, साथ में उसकी Kc वैल्यू है, और इसी रिएक्शन को उल्टा किया गया है और आपसे Kc की वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। मींस आपने इस रिएक्शन की Kc वैल्यू इस रिएक्शन से मालूम करवानी है। सो आपका काम फिलहाल इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसकी Kc वैल्यू आपको नोन नहीं है। आप क्या करोगे? इस रिएक्शन को जिसकी Kc वैल्यू नोन है, इसे लिखोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पावर 2 O2। ये Kc के इक्वल हैं और इसकी Kc वैल्यू है 4। ये इस इक्वेशन के मुताबिक। अब मैंने Kc वैल्यू इस रिएक्शन के लिए मालूम करवानी है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूंगा कि मेरे पास इससे ये वाला इक्वेशन आ जाए। इसे इन्वर्ट कर ले, इन्वर्टिंग दिस। तो जब मैं इसे इन्वर्ट करूंगा, ये जो है डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। मींस ये वाला शक्ल अपना लेगा। ये भी उलट हो जाएगा 1/Kc और ये भी 1/4। तो इस पे आप गौर करें, क्या ये इस रिएक्शन की Kc है कि नहीं है? मींस इस रिएक्शन की Kc इस रिएक्शन की Kc का इनवर्स है, यानी इस रिएक्शन की Kc इस रिएक्शन की जो Kc है इसका 1/Kc। तो इससे आंसर आया 0.25, विच इज द Kc वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा, बाज़ औक़ात आपसे यही क्वेश्चन इस अंदाज से भी पूछ सकते हैं। ये वाला रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन की Kc वैल्यू मालूम करवानी है। कि इस रिएक्शन की Kc वैल्यू कितनी है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? एक फर्क तो ये है कि इसे उल्टा किया गया, जैसे यहां पे उल्टा किया गया था। दूसरा फर्क ये है
कि यहां तो कोफिशिएंट सेम थे, यहां कोफिशिएंट मुख्तलिफ है, तो आप इसको इसी अंदाज से सॉल्व करोगे और एक मजीद स्टेप करोगे। वो स्टेप क्या कि आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लोगे ताकि यहां से ये स्क्वायर हट जाए और ये वाला इस शक्ल में आ जाए। तो इसी का स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स। मैं जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 1/2, जब इसका लूंगा तो ये 1/2, जब इसका लूंगा तो ये 1/2 और ये वाला साइड 1/4 अंडर द रूट। SO2, ये सिर्फ SO2 2 और 1/2 कैंसल, ये O2 1/2 और ये SO3 2 into 1/2 कैंसल। Therefore मेरे पास इससे आ जाएगा 1/4 और इसे आप फर्दर सॉल्व कर ले तो 1/2, 2 पावर 2 और ये 1/2 तो 1/2 इससे आ जाएगा, मीन्स 0.5। तो इस रिएक्शन की केसी वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। और इस रिएक्शन की केसी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, कितनी आ गई? 0.25। ये जो एमसीक्यू था ये रिलेटेड था कि अगर आपको एक रिएक्शन दिया जाए साथ में उसकी केसी वैल्यू दी जाए और उसी रिएक्शन को उल्टा किया जाए और फिर केसी का पूछा जाए। रिएक्शन गिवन है, केसी वैल्यू गिवन है, दूसरा रिएक्शन गिवन है लेकिन ये इस पहले रिएक्शन का बिल्कुल उलट है, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है और मैंने इसकी केसी वैल्यू मालूम करवानी है। तो आप ये वाला लिखोगे और फिर इसे इन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास इससे इस रिएक्शन की केसी आ जाएगी। और अगर कोफिशिएंट्स को छेड़ा गया हो, जैसे इसमें कोफिशिएंट्स छेड़े गए हैं, यहां 2 यहां 1, तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसका स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट या फोर्थ रूट जो भी मुमकिन हो वो लोगे और अपना इक्वेशन ये देखें, ये मेरे पास इस रिएक्शन की केसी वैल्यू आ गई। तो इस तरह एक नोन रिएक्शन की केसी वैल्यू से हमने एक दूसरे रिएक्शन की केसी वैल्यू कैलकुलेट की। केसी से रिलेटेड आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं सपोज करता हूं कि इस रिएक्शन की केसी वैल्यू 4 है, या ऐसे गिवन द रिएक्शन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। टाइम 0 का मतलब है रिएक्शन फिलहाल शुरू नहीं है। इसके 2 मोल पर लीटर लिए गए, इसका 1 मोल पर लीटर लिया गया। इस रिएक्शन की केसी वैल्यू आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये प्रोडक्ट 0, आफ्टर इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन की केसी वैल्यू आ गई 4।
इक्विलिब्रियम के बाद इस रिएक्शन की Kc वैल्यू आ गई 4। जब मैंने ये 2 मोल पर लीटर लिया, ये 1 मोल पर लीटर लिया, रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास इक्विलिब्रियम के वक्त Kc वैल्यू आ गई 4। तो बताओ कि अगर मैं 2 की बजाय ये 4 मोल पर लीटर लूं और ये 1 की बजाय 2 मोल पर लीटर लूं, और फिर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, फिर इस रिएक्शन की Kc वैल्यू कितनी होगी? मीन्स दैट मोलर कंसंट्रेशन डबल किए गए। और हमसे फिर पूछा जा रहा है कि रिएक्शन की Kc वैल्यू कितनी है। रिमेंबर दैट इन दिस पर्टिकुलर केस Kc विल बी इक्वल टू 4। Kc वैल्यू कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप कम लेते हो, ज्यादा लेते हो, इससे Kc वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। आप कंसंट्रेशन को डबल करें, 3 टाइम इंक्रीज करें, 100 टाइम इंक्रीज करें, Kc की वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे चेंज नहीं होगी, उसकी Kc वैल्यू वही रहेगी। हां, एक चीज जो चेंज हो सकती है वो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मींस दैट आपसे यूं पूछ सकते हैं ऐसे, इन 2 केसेस में एक दफा मोलर कंसंट्रेशन 2 और 1 मोल पर लिए गए, दूसरी दफा मोलर कंसंट्रेशन 4 और 2 मोल पर लीटर लिए गए। अगर ऐसा पूछा जाए, इन विच केस सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर, पहले केस में या दूसरे केस में या दोनों में कोई एक, तो जब आप मोलर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, Kc की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लेने से इक्विलिब्रियम जल्द अटेन हो जाता है। तो इन 2 केसेस में, एक ये और दूसरा ये, इन 2 केसेस में यहां पे ये रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आता है। इन सेकेंड केस द रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम फर्स्ट। व्हाई? क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन इस मोलर कंसंट्रेशन से ज्यादा है। जब आप रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, किस चीज पे फर्क नहीं पड़ता? वैल्यू ऑफ Kc, लेकिन रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इस केस में रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आएगा, जबकि इस केस में रिएक्शन स्लोली इक्विलिब्रियम में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। जब आपके पास रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा होगी, रिएक्शन तेज होगा और जल्दी इक्विलिब्रियम में आएगा। गॉट इट? अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं Kc से रिलेटेड, वो है
ये रिएक्शन गिवन है, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन, ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। Kc is greater than Kp, Kc is less than Kp, Kc is equal to Kp। इन तीनों में से कौन सा रिलेशन दुरुस्त होगा? देखो ये रिलेशन है Kp में और Kc में। Kp is equal to Kc RT पावर डेल्टा n। ये डेल्टा n ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को कहते हैं। व्हाट इज दिस डेल्टा n? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड डेल्टा n, मोल में डिफरेंस। जब भी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, जब भी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो फिर Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। और जब प्रोडक्ट के मोल कम हो रिएक्टेंट के मोल से, तो फिर Kp will be less than Kc। और जब प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल्स आपस में सेम हो, तो फिर Kp और Kc सेम होगी। इसमें देखिए, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल कम है रिएक्टेंट के मोल से, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला रिलेशन है। मीन्स दैट Kp इज लेस देन Kc, यानी Kc की वैल्यू ज्यादा होगी, Kp की वैल्यू कम होगी। तो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। क्यों ये है? बिकॉज ये वाला रिलेशन है। अगर ये ऐसे होगा, ऐसे 2SO3 give 2SO2 plus O2, इस रिएक्शन के लिए ये वाला रिलेशन, इसके लिए ये वाला रिलेशन। और अगर दोनों के मोल इक्वल हैं, N2 plus O2 give 2NO, दोनों के मोल एक जितने हैं, इक्वल हैं, तो फिर ये वाला रिलेशन। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल 2, प्रोडक्ट के मोल 2, तो इस रिएक्शन की जो Kp वैल्यू होगी वही इसकी Kc वैल्यू होगी। अच्छा, ये तो Kp और Kc से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। आपको रिएक्शन दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि Kp ज्यादा है या Kp कम है कंपेयर टू Kc। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं अबाउट Kp एंड Kc विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है यूनिट्स। Units for this reaction, 2SO2 plus O2 give 2SO3. Units of Kc are Kp, इसका पूछ सकते हैं। Kc के यूनिट्स वही होंगे जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं।
पावर डेल्टा एन, ये डेल्टा एन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ओके, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, इस रिएक्शन की डेल्टा एन वैल्यू 2 माइनस 3, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3। इससे क्या आया? कंसंट्रेशन -1, और कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब पावर -1। इसे आप रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर पर मोल। ये इसका आंसर। अच्छा, ये तो था अबाउट द यूनिट्स ऑफ केसी। जैसे मैंने कहा केसी के यूनिट्स कौन से होंगे? वही होंगे जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। अच्छा, केपी के यूनिट्स, केपी के यूनिट्स वही यूनिट्स जो प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर, एटीएम, पावर डेल्टा एन। ATM power delta n. What is this delta n? Moles of product minus moles of reactant. ATM moles of product 2, moles of reactant 3. तो ये ATM 2 minus 1 और ये U बन जाएगा ATM 1/80। अगर आप ऐसा यूनिट मालूम करना चाहते हो तो यहां होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पावर -1। रीअरेंज करें, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये मेरे पास इस रिएक्शन के लिए केपी के यूनिट, केसी के यूनिट्स होंगे कंसंट्रेशन पावर डेल्टा एन, जबकि केपी के यूनिट्स होंगे एटीएम पावर डेल्टा एन या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पावर डेल्टा एन। और केपी या केसी कब डायमेंशनलेस होंगे, यानी कब वो यूनिटलेस होंगे, उनके यूनिट्स नहीं होंगे। देखो, जब इस डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, मींस दैट जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे तो केसी आर केपी ये होंगे डायमेंशनलेस। फिर इसके यूनिट्स नहीं होंगे। देखो, ये वाला रिएक्शन N2 + O2 गिव टू NO। क्या इस रिएक्शन में Kc या Kp का कोई यूनिट होगा? नो। Why? Because Kc is equal to concentration power 0। डेल्टा n की वैल्यू इसके लिए 0। 2 minus 2, तो 2 minus 2 0 आया। Anything power 0 is 1। सो इस सूरत में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, न Kp का कोई यूनिट होगा। इस तरह आप एक रिएक्शन की Kc या Kp के यूनिट्स मालूम कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो ये,
देखो ऐसे, ये रिएक्शन है N2 + 3H2 give 2NH3. Let's suppose at 450 degree C or 500 degree C इस रिएक्शन की Kc वैल्यू है 9. If 1 mole per liter nitrogen, 3 moles per liter hydrogen and 2 moles per liter ammonia are mixed together, in which direction the reaction will move to attain equilibrium? ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल आपस में मिक्स किए गए. मुझे इसकी Kc वैल्यू भी गिवन होगी और मुझसे पूछा जाएगा बताओ कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में या इक्विलिब्रियम में. इसे सॉल्व करवाना इंतहाई आसान. इसके लिए आप अपनी Kc वैल्यू कैलकुलेट करें. जो Kc वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसे QC कहते हैं, कोशेंट ऑफ रिएक्शन. आप इसके लिए अपनी Kc वैल्यू कैलकुलेट करें और ये ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है जिस तरह के ओरिजिनल Kc कैलकुलेट होती है. जब आप वैल्यूज पुट करोगे, ये अमोनिया है 2 मोल्स पर लीटर, नाइट्रोजन है 1 मोल पर लीटर, हाइड्रोजन है 3 मोल पर लीटर, 4/27. इसे जब आप डिवाइड करोगे तो इससे 1.17 समथिंग आएगा. अब मैंने अपनी Kc वैल्यू कैलकुलेट की जो कि आ गई 0.17. इस कैलकुलेटेड Kc को इस एक्चुअल Kc के साथ कंपेयर करें तो 3 पॉसिबिलिटी है. QC is less than Kc, QC is greater than Kc, QC is equal to Kc. अगर ये वाली हालत हो तो this means the reaction will move in forward direction. ये वाली हालत हो, this means the reaction will move in reverse direction. और अगर ये वाली हालत हो तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. तो अब आप अपने आंसर को कंपेयर कर ले इसके साथ. QC कम है, Kc ज्यादा है, मींस हमारा ये वाला ऑप्शन है. द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये मैंने जल्दी से इसलिए करवाया क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि थोड़े से ज़्यादा MCQs कर ले. तो मैं चाहता हूँ कि गिवन लेक्चर में आपको ज़्यादा करवाऊँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. 13 को आपका पेपर है तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं.